कहीं देखते हैं गॉड इस तरीके से लिखा मिल रहा है और कहीं पर गॉड आपको इस तरीके से लिखा मिल रहा है। तो आप समझेंगे कहीं पर गॉड इसको भी कैपिटल लेटर में कर देते हैं या इसको भी स्मॉल लेटर। गॉड के लिए आप लोग कैपिटल भी यूज कर सकते हो, स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह यूज हो सकता है। गॉड का जब अर्थ, गॉड जब लिखा जाए और उसका अर्थ हो देव, ईश्वर, तो वहां उसे आप कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। लेकिन वही गॉड जब उसके प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा हो तो वहां पे हम लोग उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इन दोनों डिफरेंस को आप समझ के रखिए कि गॉड का अर्थ जब ईश्वर के लिए यूज किया जा रहा हो तो उसे कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे, लेकिन उसी गॉड को जब हम उसके प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसे कैपिटल में नहीं स्मॉल में लेटर में लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आज आ चुके हैं अपनी क्लास की तरफ और यहाँ आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेक्चर पहले ही दे चुका जिसमें मैंने केवल 5 पंक्चुएशन मार्क आपको बताए थे, लेकिन टोटल पंक्चुएशन मार्क होते हैं 12, जिसमें भी अभी भी 7 पंक्चुएशन मार्क बाकी है जिनको मैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको आज एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू करूंगा और लास्ट जो होते हैं कैपिटल लेटर्स तक वहां तक मैं बताने वाला हूं। तो वहां पे आप लोग इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें आपको आखिर में जाके पूरे पंक्चुएशन मार्क क्लियर हो जाएंगे। और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें जो पंक्चुएशन मार्क है ये कम से कम 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। तो यदि इस वीडियो लेक्चर को आपने पूरा देखा तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क आज मिलते हैं। तो इसमें हमें मिलता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड फॉर आफ्टर इंटरजेक्शन एंड आफ्टर फ्रेज सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश। अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोगों को उस सेंटेंस में यूज देखने को मिलता है जिसमें आपको अचानक कोई फीलिंग दिखाई दे रही हो या फिर अपनी इच्छा व्यक्त की जा रही हो। अर्थात आप अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप देखेंगे तो वहां पे जो इंटरजेक्शन यूज किया जाता है आह, अलास, ओ, इनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ मिल जाएगा। या फिर आपको अगर कोई जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, श्राप दिया जाए, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये निशान आपको कहाँ कहाँ लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये अच्छी समझ में आ जाएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क मिलते कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आफ्टर इंटरजेक्शन, जैसे ऐसे इंटरजेक्शन आपको लगे हुए मिल रहे हैं तो इनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। दूसरा यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में, जैसे हाउ फाइन अ डे, इस टाइप के सेंटेंस अगर मिल जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद, जैसे कि यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है मे यू लिव लव, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ चलते हैं। तो अगला पंक्चुएशन मार्क हमारे सामने आता है हाइफन। हाइफन क्या होता है? हाइफन वो होता है जो हमें डैश की लाइन से थोड़ा छोटा मिलता है, यानी कि ये लाइन जो हम लगाए डैश लगा रखे, डैश की लाइन से थोड़ा छोटा हाइफन हमें मिलता है। और हाइफन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कंपाउंड वर्ड हम लोग लिख रहे हैं तो कंपाउंड वर्ड में हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। जैसे लिख दिया आपने मेड सर्वेंट, तो यहां देखिए ये जो डैश लगा हुआ है छोटा सा, यही हमारा हाइफन होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में जो हम लोग हाइफन का यूज बहुत ही कम कर दें, क्योंकि कंपाउंड वर्ड जो होते हैं वो बिना हाइफन के यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए वहां पे हाइफन का यूज बहुत कम किया, लेकिन फिर भी हाइफन का यूज कई जगहों पे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग हाइफन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइफन का यूज कर सेंटेंस में कोई वर्ड लाइन के अंत में आ रहा है आपके सामने, कोई वर्ड ऐसा आप लिख रहे हैं जो लाइन के आखिरी में चला गया और जगह नहीं है उस लाइन में लिखने की आगे, तो आप वहां पे एक हाइफन का यूज कीजिए और बाकी बचे हुए लेटर्स जो है वर्ड के वो लाके आप नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दीजिए। वहां पे आप हाइफन का यूज करके उसको कर सकते हैं। हाँ, ये चीज का ध्यान रखिए कि 2 लाइनों के बीच में कभी भी हाइफन का यूज नहीं करते, यानी अगर आपका वो वर्ड वहां पूरा हो गया उसके बाद हाइफन आप नहीं लगा सकते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। लेकिन अगर जैसे आपने लिखा कि पुलिस लिख रहे हैं तो पुलिस लिखने के बाद अगर जगह नहीं बची तो आप हाइफन का यूज कीजिए, नेक्स्ट लाइन से LICE लिख सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पुलिस पूरा हो जा रहा है आपके लिए तो आप इसके बाद हाइफन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाइनों के बीच में लगा हुआ हाइफन मान लिया जाएगा और 2 लाइनों के बीच में कभी भी हाइफन को नहीं लगाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरे नियमानुसार में मिल जाता है कि वर्ड में पहले लेटर के बाद और अंतिम लेटर के पहले हाइफन का यूज नहीं किया जाता। मतलब जैसे मैंने बताया कि वर्ड जो है किसी लाइन के अंत में आ रहा है और आप वहां जगह कमी के कारण वर्ड को नहीं पूरा कर पा रहे,
तो हाइफन लगा के आप वर्ड के बाकी लेटर दूसरी लाइन से शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर वर्ड में पहले लेटर के बाद अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पुलिस, तो आप PO लगा के हाइफन लगा के स्टाइल से लिख सकते हैं। लेकिन बाई चांस आप P लिख पाए और उसके बाद आप हाइफन का यूज नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित होता है क्योंकि एक लेटर के बाद हाइफन नहीं लगाया था। अब या फिर आप POLIC और इतना लिख लिया आपने, उसके बाद आपका जगह नहीं बच रही तो आप हाइफन का यूज नहीं कर सकते। हाइफन प्रतिबंधित है, यानी एक लेटर के पहले और एक लेटर के बाद हाइफन आप नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे इस तरीके से लिखना आपके लिए पूरी तरह से गलत है। इस तरीके से लिखना पूरी तरीके से गलत है आपके लिए, ये आप नहीं लिख सकते हैं। आप कम से कम 2 लेटर या 3 लेटर लिखने के बाद ही हाइफन का यूज कीजिए। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये। कंपाउंड वर्ड्स के साथ हाइफन का यूज किया जाता है। कंपाउंड वर्ड आपने क्या पढ़ा है? अभी मैंने बताया था, मेड सर्वेंट या फिर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर जैसे लगाया इन लॉ, ये देखिए आपने हाइफन का यूज किया यहाँ पे दोनों जगह पे। ठीक है, ये आपका हाइफन हुआ और ये आपका हाइफन हुआ। इसी तरह फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये जो कंपाउंड वर्ड्स है इनके साथ आप हाइफन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है ये हाइफन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला पंक्चुएशन मार्क हमारे पास आता है डैश। डैश का यूज आप लोग कई जगह पे करते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई गिनती लिखी और उसके बाद उसका कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो इसे लिखा एक के बाद डैश लगाया, फिर सेंटेंस को लिखा। या फिर कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल के बाद भी डैश का आप यूज कर सकते हैं। या फिर कहीं कोलन लगाते हैं, कोलन ऐसे करके लगाया तो उसके बाद आप डैश लगा देते हैं, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स या एग्जांपल्स को प्रदर्शित करने के लिए डैश का यूज करते हैं। या सेंटेंस में पहले कही गई बातों को जो डिस्क्राइब करना हो, आपको बताना हो, तो वहां डैश का यूज कर सकते हैं। किन्हीं दो संख्या के बीच लुप्त संख्या को दिखाने के लिए, अर्थात जैसे 6 और 8 लिखा तो बीच में डैश लगाया 7 को दिखाने के लिए कि 6 और 8 के बीच में 7 एक गिनती और भी है जिसे आप भरना है। तो दो संख्याओं के बीच में लुप्त संख्या को दिखाने के लिए डैश का यूज किया जाता है। किसी पुस्तक और उसके लेखक के नाम के बीच में, यानी कि कहीं कोई पुस्तक अगर दी गई है और उसके साथ उसके लेखक का नाम दिया गया तो दोनों के बीच में डैश लगा देंगे कि पता लगेगा ये किताब है, ये उसके राइटर है। क्लियर? तो उम्मीद है डैश का यूज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारे पास आता है पंक्चुएशन मार्क एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी को सबसे पहले हम लोग कहाँ यूज करते हैं? संक्षिप्त शब्दों के साथ। संक्षिप्त शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं कैन नॉट लिखा, और इसको जब हम लोग संक्षिप्त में लिखेंगे तो ये कांट, ये एपोस्ट्रोफी हम लोगों ने लगाया। या फिर डू नॉट लिखा तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे डोंट, ये संक्षिप्त शब्द हो गए। यानी कि अगर हम एपोस्ट्रोफी को संक्षिप्त शब्दों के साथ यूज करेंगे तो उसके कुछ लेटर्स हमारे लिए गायब हो जाते हैं। क्लियर? अब अगर आता है कि नाउन का पोसेशन बताने के लिए, पोसेशन बताने के लिए, जैसे रवीश पेन, ये एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगाया क्योंकि ये ऐसे कॉमा ही होता है, इसलिए एपोस्ट्रोफी कॉमा ही से कि रवीश पेन है, रवि की किताब। या फिर हरीश फादर, हरी के पिताजी। तो ये नाउन का पोसेशन होता है, नाउन का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। क्लियर? या फिर किसी भी गिनती को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे यहां पे हो गया नंबर्स को प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए जैसे 5, 6, 7, तो ये हमारा जो ये नंबर्स है इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर? या फिर वो उन वर्ड्स को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जैसे आप लोगों को प्लूरल बनाने के लिए रूल बताया गया। उस रूल में क्या होता है कि अगर किन्हीं वर्ड्स के आखिरी में एस लगा हुआ मिल रहा है तो वहां पे अगर यस लगा के ही उसका प्लूरल बनता है तो उस एस के बाद हम लोग कॉमल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाता है। वहां भी प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसका एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये एपोस्ट्रोफी का इतना ही यूज था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगला पंक्चुएशन मार्क हम लोगों को मिलता है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा वो होता है जिसके अंतर्गत कोई भी सेंटेंस, कोई भी किसी की स्टेटमेंट लिखी जाती है। इन्वर्टेड कॉमा का यूज आप लोगों को सबसे ज्यादा डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच ऐसी होती है जिसमें स्टेटमेंट ही दी जाती है या फिर किसी भी पैराग्राफ में स्टेटमेंट आपको दी जा रही है, तो वहां पे आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज देखने को मिलता है। इन्वर्टेड कॉमा का एक अलग नाम होता है जिसको हम लोग कोटेशन मार्क कहते हैं। अगर कोटेशन मार्क के नाम से कहीं कुछ आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 100% वहां पे इन्वर्टेड कॉमा ही लगना है। इन्वर्टेड कॉमा को ही कोटेशन मार्क कहते हैं और कोटेशन मार्क को ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। क्लियर? और इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम लोग सबसे ज्यादा वहां पे करते हैं जहां पे कोई बात कही जा रही है किसी के द्वारा और उस बात को हमें सेम टू सेम प्रदर्शित करना है, तो वहां पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसके द्वारा जो सामने वाले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों वहीं उतार देते हैं। क्लियर? तो इसको मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां आप देख लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा को कोटेशन मार्क भी कहते हैं, और जो कोटेशन मार्क होते हैं सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं। आपने देखा होगा सेंटेंस में सिंगल कोटेशन मार्क कुछ इस प्रकार से भी लगे मिल जाते हैं और कहीं कहीं पे आपको इस प्रकार से भी लगे हुए मिल जाते हैं। ये दोनों प्रकार के कोटेशन मार्क होते हैं, कहीं सिंगल होते हैं, कहीं डबल होते हैं। सिंगल क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में अधिकतर डबल कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो वहां पे डबल कोटेशन मार्क का यूज किया जाएगा। सिंगल कोटेशन मार्क का वहां यूज किया जाता है कहीं कहीं सेंटेंस में आप देखेंगे कोई विशेष वर्ड को आपको इंडिकेट करना है अगर वहां पे, तो आप एक कोटेशन मार्क ऊपर से लगा देते हैं कि उसे बताते हैं कि ये अलग से वर्ड है। वहां पे आपको जब किसी विशेष शब्द को इंडिकेट करना है किसी लाइन में, तो वहां पे आप सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। और फिर तीसरे नियम के अनुसार अगर किसी कोटेशन में कोई बात कही जा रही है और कोई स्पीच किसी की चल रही है और उस स्पीच के अंदर भी कोई स्पीच अगर आ जाती है, तो वहां पे आपको बाहर वाली स्पीच यानी मेन स्पीच के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है और उसके अंदर आने वाली जो दूसरी स्पीच होती है उसके लिए आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। क्लियर? तो उम्मीद है कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पंक्चुएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पंक्चुएशन में मिलता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हम लोग इन ब्रैकेट्स को हिंदी में चाहे जिस नाम से जानते हो, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, इसको हम खाली ब्रैकेट कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? कि इसको हम लोग कहेंगे राउंड ब्रैकेट, इसका नाम मिलता है राउंड ब्रैकेट्स। इसको मिलेंगे, इसको खाली हम लोग कहते हैं ब्रैकेट्स, और इसको कहेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर? तो इसका नाम आप जान के रखिएगा कि ये क्या क्या चीज कही जाती है, राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट। और फिर इसको हम लोग यूज कहा करते हैं, तो इसको यूज ज्यादा जगह नहीं किया जाता। अगर किसी सेंटेंस में आप कुछ लिख रहे हैं और जैसे आया मोहन और उसके बाद मोहन से रिलेटेड वर्ड आगे चल रहा है, लेकिन बीच में मोहन से संबंधित कुछ और चीजें भी बतानी है, तो आप राउंड ब्रैकेट लगाइए और वहां पे आप इसका यूज कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर राउंड ब्रैकेट लगाया, राउंड के बाद कुछ और लिखना हो तो उसके ऊपर ब्रैकेट्स आप लगाएंगे, और फिर उसके बाद भी कुछ और लिखना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट पहले, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर सबसे अंत में राउंड ब्रैकेट्स आप लगाते हैं। क्लियर? तो वहां पे उस वर्ड्स को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो उस मोहन नाम का कोई भी व्यक्ति कोई नाउन का एक्सप्लेनेशन आप करना चाहते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रैकेट्स में करके उससे संबंधित आगे रिलेटेड वर्ड लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका यूज बहुत कम किया जाता है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। और अगला पंक्चुएशन मार्क हमें मिलता है पैरेंथेसिस, इसको हम लोग डबल डैश के नाम से जानते हैं। और पैरेंथेसिस का प्रयोग हम लोग किसी फ्रेज को या क्लॉज को मेन पार्ट सेंटेंस से हम लोग अगर अलग दिखाना चाहें तो हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त उसका यूज कहीं नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो 12 प्रकार के पंक्चुएशन मार्क है ये आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 7 प्रकार के पंक्चुएशन मार्क क्लियर किए, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में 5 प्रकार के पंक्चुएशन मार्क क्लियर किए, जिसमें जो फुल स्टॉप और कॉमा सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंक्चुएशन मार्क है, उसको सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, जिससे आपको 12 प्रकार के पंक्चुएशन मार्क क्लियर हो जाए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर उसे आई बटन पे लिंक कर दूंगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और फिर इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने कैपिटल लेटर्स की यूज की तरफ। कोई कैपिटल लेटर कहां कहां कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं कैपिटल लेटर्स की यूज की तरफ। कैपिटल लेटर्स में कहां यूज करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कि सेंटेंस का पहला लेटर, सेंटेंस का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में पाते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो उसका पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं।
क्लियर। पोयम की हर लाइन का पहला लेटर, पोएम की हर लाइन का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। क्लियर। अगले नियमानुसार पढ़ते हैं हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं उस सेंटेंस का पहला लेटर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर। या फिर प्रॉपर नाउन के यूज में हम लोग, प्रॉपर नाउन में, अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, इसमें आदमी का नाम आता है, स्थान का नाम आता है, किताबों का नाम आता है, सब कुछ आता है प्रॉपर नाउन में। सारे प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन आते हैं, सारे प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। क्लियर। अब इस प्रॉपर नाउन में क्या आता है कि नेम आ गया किसी का, प्लेस आ गया, कहीं कोई स्थान का नाम, से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जो कुछ आ रहा है, और उसके बाद बुक्स के नेम भी आ सकते हैं। बुक्स के नेम जैसे महाभारत, रामायण, वेद, जो कुछ हो, बुक्स के नाम भी आ सकते हैं। और फिर बिल्डिंग के नेम भी आ सकते हैं, या फिर और अदर नेम, और अदर नेम, जो जितने भी नाम आ रहे हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। तो प्रॉपर नाउन का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम, वही हम लोगों का प्रॉपर नाउन होता है। तो सारे प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। वो प्रॉपर नाउन आपका सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा हो, सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, सेंटेंस के आखिरी में आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्रॉपर नाउन है तो आपको कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आई, जब मैं के लिए प्रयुक्त हो, यानी आई जो होगा, ये आई जो मैं के लिए लिखा जाएगा, तो सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाए, इससे कोई मतलब नहीं, आई को कैपिटल में ही लिखेंगे। क्लियर। अब अगले में हो जाता है कि व्यक्ति के नाम से पहले आने वाला टाइटल, पहले आने वाले टाइटल में हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। टाइटल मतलब मिस्टर हुआ, मिसेज हुआ, श्री हुआ, श्रीमती हुआ, या फिर हम लोगों का डॉक्टर हुआ, या फिर इंजीनियर हुआ। ये सारे जो टाइटल लगाते हैं लोग, उन टाइटल का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने, जैसे महीने के नाम, महीने के नाम, वैसे ये भी प्रॉपर नाउन में ही आता है। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, समुदायों के नाम, समुदायों के नाम, या फिर और कोई ऐसे होते जैसे त्योहार के नाम, समुदाय के नाम, महीने के नाम, या फिर हम लोगों के पास आ जाती है भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो कुछ हो। तो यहाँ पे हो गया कि महीने के नाम, त्योहारों के नाम, समुदायों के नाम, भाषा या धर्म, इन सब के नामों के पहले अगर हमें लिखना हो तो कैपिटल लेटर हम लोग, मतलब इन सब का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। क्लियर। तो अगले में आता है हम लोगों के पास ऐतिहासिक घटनाएं, पद या शीर्षक। ये भी कहीं अगर दिखाना हो तो हम लोग कैपिटल लेटर में दिखाते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि आप सेंटेंस में कहीं देखते हैं गॉड इस तरीके से लिखा मिल रहा है, और कहीं पर गॉड आपको इस तरीके से लिखा मिल रहा है, तो आप समझेंगे कहीं पर गॉड इसको भी कैपिटल लेटर में कर देते हैं, या इसको भी स्मॉल लेटर। गॉड के लिए आप लोग कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह यूज हो सकता है। गॉड का जब अर्थ, गॉड जब लिखा जाए और उसका अर्थ हो देव, ईश्वर, तो वहां उसे आप कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। लेकिन वही गॉड जब उसके प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा हो तो वहां पे हम लोग उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इन दोनों डिफरेंस को आप समझ के रखिए कि गॉड का अर्थ जब ईश्वर के लिए यूज किया जा रहा हो तो उसे कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे, लेकिन उसी गॉड को जब हम उसके प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसे कैपिटल में नहीं, स्मॉल में लेटर में लिखेंगे। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो कैपिटल लेटर का यूज हम लोग एब्रीविएशन के लिए करते हैं, जिससे एब्रीविएशन क्या हो गया हमारे पास, MA लिखा, ठीक है, BA लिखा। क्लियर। तो यहां पे इसको हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं,
अगर इसी एब्रीविएशन में हम लोगों को एक से अधिक लेटर संयुक्त मिल जाते हैं तो हम लोगों को पहला लेटर खाली कैपिटल में लिखना रहता है, बाकी सब स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया कि एम स्मॉल कैपिटल और एस सी हो गया ये, या फिर बी और फिर एच हो गया, ठीक। यहाँ पे पी ये जैसे हो गया बी एस सी, यहाँ पे एक से अधिक लेटर संयुक्त मिल रहा है, इसलिए पहले लेटर को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, बाकी दूसरे वाले को हम लोग स्मॉल में लिखेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे हो गया पी एच डी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग इसमें एब्रीविएशन का यूज करते हैं। और अगला आखिरी जो यूज हमारे पास होता है कि जब कॉमन नाउन प्रॉपर की तरह यूज हो, जो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना के यूज किया जाए तो वहां पे उसका पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। क्लियर। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क को जो कैपिटल लेटर का यूज सिखाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से आपने सीख भी लिया होगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया है उसे भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा यूज होने वाले पंक्चुएशन मार्क उसमें बताए हैं। तो जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर वहां प्लेलिस्ट अपना खोलना चाहे तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा और वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।